नमस्कार। आज बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं है, इनका रिश्ता तो इतिहास और संस्कृति के धागों से बुना हुआ है। एक वक्त था जब इनके रिश्ते को सोनाली अध्याय यानी सुनहरा दौर कहा जाता था, लेकिन आज वही रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जिसे शायद 1971 के बाद की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो चलिए इस पूरे सफर को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, इस रिश्ते की नींव पड़ी थी 1971 के मुक्ति संग्राम में। जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब भारत ने न सिर्फ अपनी सेना भेजकर मदद की, बल्कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश के लिए आवाज़ भी उठाई। इसी साझा संघर्ष ने दोनों देशों के बीच एक ऐसा बंधन बनाया जो बहुत गहरा था। आज़ादी के बाद के जो शुरुआती साल थे वो बहुत ही अहम थे। 1972 में इंदिरा मुजीब संधि के साथ एक मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या ने, आप कह सकते हैं कि सब कुछ बदल दिया। इसके बाद सैन्य शासन का एक लंबा दौर चला और भारत के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। अब बात करते हैं उस दौर की जिसे दोनों देशों के संबंधों का सोनाली अध्याय या गोल्डन एरा कहा जाता है। ये वो दौर था जब 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में दोनों देशों का सहयोग एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया था। तो इस सुनहरे दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? जबरदस्त आर्थिक साझेदारी। व्यापार का आंकड़ा देखिए, $18 बिलियन तक पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश पूरे दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो दिखाती है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ चुकी थीं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद सुलझाया गया, जिससे हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया। नई नई ट्रेन लाइनें, नई पाइपलाइनें बिछाई गईं। भारत ने $8 बिलियन से भी ज्यादा की लाइंस ऑफ क्रेडिट दी, मतलब आसान शर्तों पर कर्ज, ताकि बांग्लादेश में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन सकें। और शायद सबसे बड़ा कदम था भारत को चटगांव और मोंगला पोर्ट्स का एक्सेस मिलना, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए व्यापार के बिल्कुल नए रास्ते खुल गए। लेकिन फिर आया अगस्त 2024, एक ऐसा नाटकीय राजनीतिक बदलाव जिसने सुनहरे दौर का मानो अचानक अंत कर दिया और इसने पूरे रणनीतिक समीकरण को ही बदल कर रख दिया। इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए भारत की संसदीय समिति का ये बयान ही काफी है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जो हालात बने, उन्हें 1971 के बाद की सबसे बड़ी चुनौती बताया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीनी हकीकत कितनी बदल चुकी है। तो 2024 के बाद का ये जो नया दौर है, ये पुरानी और नई चुनौतियों से भरा हुआ है। जो मुद्दे पहले ठंडे बस्ते में पड़े थे, वो अब फिर से दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बन रहे हैं। सोचिए, जब दो देशों के बीच भरोसा कम हो जाता है तो उनके साझा संसाधनों का क्या होता है? यही सवाल हमें पानी के बंटवारे के मुद्दे पर लाता है, जो शायद दोनों देशों के बीच हमेशा से सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है। यहाँ पर दो नदियों की कहानी है जो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। एक तरफ है गंगा नदी, जिसके लिए 1996 में एक संधि हुई थी। वो संधि तो चल रही है, लेकिन 2026 में खत्म होने वाली है और आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ है तीस्ता नदी, जिस पर तो आज तक कोई पक्का समझौता हो ही नहीं पाया। और यही मुद्दा दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव की एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। और होता ये है कि जब दो पड़ोसियों के बीच दूरियां बढ़ती हैं, तो अक्सर दूसरे खिलाड़ी उस खाली जगह को भरने आ जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बदलते रिश्तों ने भी क्षेत्रीय भू राजनीति के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। और यहीं पर भारत के लिए चिंता की बात शुरू होती है। चीन तीस्ता नदी प्रबंधन जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। वहीं 15 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के सैन्य और व्यापारिक संबंध फिर से मजबूत हो रहे हैं। ये एक नया जियोपॉलिटिकल समीकरण है जिसका सामना अब भारत को करना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अब भविष्य में क्या होगा? ये रिश्ता अब किस दिशा में जाएगा? चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। बांग्लादेश की जो नई सरकार है, उसका नजरिया इस बयान में बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि रिश्ते को पूरी तरह से रीसेट किया जाए और इसकी बुनियाद होगी 3 चीजों पर: आपसी सम्मान, आपसी लाभ और एक दूसरे के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन इतने तनाव के बावजूद सहयोग की उम्मीद अभी भी बाकी है। 2024 के एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट में भविष्य के सहयोग का एक खाका मौजूद है।
इसमें व्यापार से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी में मैत्री सैटेलाइट और ग्रीन एनर्जी जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ इतिहास का भार है और दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी चुनौतियां। क्या ये दोनों देश आपसी समझ और सहयोग से एक नया रास्ता बना पाएंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।